हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रदीप्ति कहते हैं उस चैप्टर के एमसीक्यू को करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। खास करके बिजली विभाग के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, आज हम लोग ये पिंडियल से पब्लिकेशन से लिया गया है। ठीक है, इसमें अब देखिए आज पहला क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। मतलब प्रकाश के विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसको देखा जा सकता है, उसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है, जहां एन नैनो है। एन इक्वल टू 10⁻⁻9 होता है। नैनो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है दीप्ति मापी, मतलब फोटोमीटर का। रोशनी दीप्ति मापी या फोटोमीटर प्रकाश की रोशनी मापने का उपकरण है। फोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी से अवरक्त तक और दृश्यमान स्पेक्ट्रम सहित विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापता है। विद्युत चुंबकीय शक्ति को मापता है। अधिकांश फोटोमीटर प्रकाश को फोटो रेजिस्टर, फोटोडायोड या फोटो मल्टीप्लार का उपयोग करके विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। लाल रंग की। किसकी होती है। लाल रंग की। किसकी होती है। लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है। किसकी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। लाल रंग की। देखिए ये 7 कलर में बट गया, तो सबसे ऊपर इधर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर भिगियोर, ऊपर की ओर जाने पर तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है। और नीचे की ओर आने पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन बढ़ता है, मतलब अपर्णांक बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपर्णांक कहेगा तो किसका होगा, बैगनी रंग का। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कहेगा तो किसका, रेड रंग का। ठीक है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का होता है, क्योंकि नीचे आने पर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करें। 400 नैनोमीटर से नीचे की तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है। 700 नैनोमीटर से ऊपर तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी रंग का होता है। तो ये क्या है, दोनों गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए बी दोनों गलत है। 400 से कम वाले को अवरक्त नहीं होता, नहीं कहते हैं, और 700 से ऊपर वाले को तरंगदैर्घ्य को बैगनी होता है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसका कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में दिए गए कथनों गलत है, क्योंकि 400 मीटर से बैगनी रंग, 400 नैनोमीटर से नीचे को बैगनी रंग, और 700 नैनोमीटर से ऊपर को अवरक्त कहते हैं। वहां उल्टा दिया हुआ है। 400 नैनोमीटर से नीचे वाले को तरंगदैर्घ्य को बैगनी, और 700 नैनोमीटर से ऊपर को अवरक्त कहते हैं। 700 नैनोमीटर से उपरक्त कहते हैं। इसका जस्ट ऊपर उल्टा दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। उस वास कक्ष में जुड़ी हुई एलईडी की लुमेन दक्षता क्या होगी, जिसमें प्रति फिक्सचर 140 लुमेन है और कुल वाट फिक्सचर 64 वाट है, जुड़ी है ये। ठीक है, तो कह रहा है इसका क्या होगी। तो लुमेन दक्षता इक्वल होता है आउटपुट लुमेन बाय इनपुट विद्युत शक्ति। तो आउटपुट लुमेन कितना है आपका, 5440 है, और ल्यूमेन शक्ति जो है फिक्सर किलो वाट में, ये कितना है, 64 है। इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा, 85 ल्यूमेन पर वाट आएगा, 85 ल्यूमेन पर वाट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति अभिवाह ल्यूमेन फ्लक्स और लैंप द्वारा खपत की गई शक्ति का अनुपात क्या होता है। लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति अभिवाह ल्यूमिनक्स फ्लक्स और लैंप द्वारा खपत की गई शक्ति का अनुपात क्या होता है। तो प्रतिदीप्ति प्रभावकारिता, ल्यूमिनियस इफिशियंसी ल्यूमिनियस फ्लक्स तथा खपत की गई शक्ति के अनुपात को प्रतिदीप्ति दक्षता कहते हैं। दक्षता कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। एफिशिएंसी भी कहते हैं उसको, प्रतिदीप्ति एफिशिएंसी कहते हैं, दक्षता कहते हैं। स्टेरेडियन किसकी इकाई है। स्टेरेडियन ठोस कोण को मापता है। स्टेरेडियन किसको मापता है, ठोस कोण को। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है तथा रेडियन समतल कोण की इकाई है, होती है। रेडियन समतल कोण की इकाई होती है। सूक्ष्म कार्य निष्पादित किए जाने वाले कार्यस्थल के लिए
अपेक्षित प्रतिदीप्ति लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 500 ल्यूमिनियस पर स्क्वायर मीटर, 500 ल्यूमिनियस पर स्क्वायर मीटर सूक्ष्म कार्य के लिए। सूक्ष्म कार्य निष्पादित किए जाने वाले स्थल के लिए अपेक्षित प्रतिदीप्ति लगभग 500 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर में हो, तो प्रति वर्ग मीटर में हो, क्योंकि ऐसे कार्यों में अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। 20 ल्यूमेन पर वाट का एक 250 वोल्ट लैंप 0.6 एम्पियर की धारा लेता है। इसका कुल अभिवाह ल्यूमेन में क्या होगी? तो ल्यूमेन दक्षता कितना है आपका? 20 ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेन दक्षता 20 ल्यूमेन पर वाट है। P इक्वल टू क्या होता है? वी आई। क्या होता है? वी आई होता है। तो वी आई कितना है? 250 इंटू कितना? 0.6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 150 वाट होगा। अब अभिवाह जो होता है उसको 5 से डिनोट करते हैं, तो ल्यूमेन दक्षता ल्यूमेन एफिशिएंसी इंटू क्या होगा? पावर। तो 20 इंटू क्या होगा? 20 इंटू 150 कितना? 300 ल्यूमेन, 3000 ल्यूमेन होगा, 3000 ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है। प्रतिदीप्ति इकाई क्या है? की इकाई क्या है? प्रतिदीप्ति की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। प्रतिदीप्ति की इकाई लक्स होती है। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। एक लक्स बराबर 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिली फोटो बराबर 1 लूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 फुट कैंडल बराबर 1 सीपी पर फुट स्क्वायर। 1 सीपी पर फुट स्क्वायर। एक बल्ब औसतन 42 कैंडल शक्ति की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। एक बल्ब औसतन कितना? 42 कैंडल शक्ति की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए आपका सीपी कितना दिया है बल्ब का? 42 दिया है कैंडला पावर। सीपी 42 दिया है। और सीपी इक्वल टू क्या होता है? ज्योति फ्लक्स बाय स्टेरेडियन। तो 42 और देखिए ज्योति फाई को बोलते हैं कि ज्योति फ्लक्स, और स्टेरेडियन 4 पाई होता है आपका स्टेरेडियन कोण का मापांक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो 5 इक्वल टू 42 इंटू 4 पाई आएगा। पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे तो 528 ल्यूमेन आएगा। कितना आएगा? 528 ल्यूमेन। किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो परिदीप्ति कहा जाता है। परिदीप्ति कहा जाता है। किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को परिदीप्ति ल्यूमिनियस कहा जाता है। इसका मात्रक लक्स होता है। इसका नाममात्रक लक्स होता है। लैंप की दक्षता को किसमें व्यक्त करते हैं? तो लैंप्स की दक्षता को ल्यूमेन पर वाट में, ल्यूमेन पर वाट में, क्योंकि आउटपुट ल्यूमेन में, इनपुट वाट में। दक्षता इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल होता है आउटपुट किस में? ल्यूमेन में, और इनपुट वाट में। ठीक है। प्रतिदीप्ति दक्षता किसी विद्युतीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई विद्युतीय शक्ति का अनुपात उस स्रोत की प्रतिदीप्ति दक्षता कहलाती है। प्रतिदीप्ति दक्षता आउटपुट ल्यूमेन में बाय इनपुट वाट में। किसी वस्तु के प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा किसमें मापी जाती है? तो ल्यूमेन में, ल्यूमेन्स में। किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा को ल्यूमेन में मापी जाती है, ल्यूमेन में मापी जाती है। ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रकाश प्रवाह की दर को ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली संपूर्ण ऊर्जा जिसे ल्यूमेन में मापा जाता है। ल्यूमिनियस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? तो ल्यूमिनियस फ्लक्स प्रकाश तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। ल्यूमिनियस फ्लक्स निम्नलिखित में से तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? तो प्रकाश तरंग से। ल्यूमिनियस फ्लक्स प्रकाश तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। ल्यूमिनियस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी प्रकाश युक्त तीव्रता की इकाई क्या है? तो यह है कैंडला, कैंडला, कैंडला। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है, जबकि प्रतिदीप्ति इकाई लक्स होती है, तथा वाट एवं वेबर क्रमशः विद्युत शक्ति और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई
क्या है? लुमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? तो लुमेन है, लुमेन। लुमिनस फ्लक्स की इकाई लुमेन है। एक लुमेन इक्वल टू 0.0016 वाट, 0.0016 वाट एक लुमेन इक्वल टू होता है। अब देखिए प्रदीप्ति पुंज, लुमिनियस पुंज जो प्रदीप्ति पुंज है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। इसे एफ या फाई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। प्रतिदीप्ति तीव्रता इंटेंसिटी, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई कोण उत्सर्जित होने वाले प्रतिदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रतिदीप्ति तीव्रता कहलाती है। आई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक कैंडला होता है, कैंडला होता है। अब है कि लुमेन, लुमेन जो होता है प्रदीप्ति पुंज को लुमेन में मापा जाता है। एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा एक लुमेन होती है। क्या होती है? एक लुमेन होती है। एक अंतरराष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त लुमिनियस फ्लक्स एक लुमेन है, जो किसके बराबर होता है? तो ये 12.57 कैंडला पावर के बराबर, 12.57 कैंडला पावर के बराबर, 12.57 कैंडला पावर के बराबर। एक लुमेन इक्वल टू 4 पाई कैंडल पावर होता है। 4 पॉइंट कैंडल पावर होता है। एक लुमेन इक्वल टू 4 पॉइंट कैंडल पावर होता है। 4 इंटू पाई का मान क्या करेंगे? 3.14 करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12.57 कैंडला पावर आएगा। ठीक है, एक लुमेन इक्वल टू 4 पाई कैंडला पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई का वैल्यू दे करके तो 12.57 कैंडला पावर आएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 5 मीटर और 8 मीटर के आयताकार हॉल में 50 लक्स का वांछित लुमिनियस प्राप्त करने के लिए कितने 200 ल्यूमेन लैंप की आवश्यकता होगी? तो देखिए 50 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के लिए 200 ल्यूमेन में एक्स लैंप लगाने की, तो ल्यूमेन में एक्स लैंप लगाना है। अब देखिए, आप देखिए लक्स कितना है आपका? 50। तो आई इक्वल टू क्या होता है आपका? ये देखिए आपका कितना दिया हुआ है? 200 ल्यूमेन इंटू एक्स बाई कितना? 5 इंटू 8 मीटर का हॉल है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 8 5 40, 40 5 200, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ इसको जैसे करेंगे आप, 8 5 एक मिनट, 8 5 जब 45 जब कितना ये, और इसको 10 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 बल्ब। तो कितना होगा? 10 बल्ब। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? प्रदीप्ति घनत्व की इकाई लक्स होती है। इकाई क्षेत्रफल वाले तल के लंबवत गिरने वाले प्रकाश पुंज या प्रकाश की कुल मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स होता है। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स होता है। धुति ब्राइटनेस, ठीक है, की इकाई क्या होती है? ब्राइटनेस की इकाई क्या होती है? लैम्बर्ट। ब्राइटनेस की इकाई लैम्बर्ट होती है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स की मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स की मात्रक ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी की मात्रक कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद कैंडला, ज्योति तीव्रता कैंडला, तीव्रता कैंडल, कैंडल तीव्रता कैंडल, प्रदीप्ति लक्स, प्रतिदीप्ति लक्स, प्रतिदीप्ति लक्स। किसी अर्धगोले द्वारा उसके केंद्र में निलंबित किए गए ठोस कोण का मान क्या होगा? ठोस कोण का मान 2 पाई स्टेरेडियन होगा। किसी अर्धगोले द्वारा उसके केंद्र में निलंबित किए गए ठोस कोण का मान 2 पाई होता है तथा पूर्ण गोले के लिए निलंबित कोण का मान 4 पाई होता है। पूर्ण गोले के लिए कितना? 4 पाई, और अर्धगोले के लिए कितना? 2 पाई। ठीक है, कैंडल पावर को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? कैंडल पावर को किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई ठोस कोण उत्सर्जित ल्यूमेन की संख्या। कैंडला पावर को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है जा सकता है? किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई ठोस कोण उत्सर्जित ल्यूमेन की संख्या द्वारा। ठीक है, कैंडला पावर को किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई ठोस कोण उत्सर्जित ल्यूमेन की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक कैंडला पावर इक्वल टू ल्यूमेन पर 4 पाई होता है। ज्ञात रहे कि प्रकाशीय फ्लक्स को ल्यूमेन से परिभाषित किया जाता है। सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रतिदीप्ति घनत्व, ल्यूमेन 1 इक्वल टू। ठीक है, सभी समतलों में कैंडल शक्ति को औसतन किस प्रतिदीप्ति घनत्व के रूप में जाना जाता है? सभी समतलों के कैंडल शक्ति को औसतन प्रतिदीप्ति घनत्व ल्यूमेन में कहते हैं। इसे औद्योगिक रोशनी प्रणाली में लिया जाता है।
सभी स्थानों में, सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसतन मूल्य कितना होता है? गोलाकार कैंडल पावर का औसतन मूल्य के बराबर। गोलाकार कैंडल पावर के औसतन मूल्य के बराबर। गोलाकार कैंडल पावर का औसतन मूल्य सभी स्थानों में, सब दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य के बराबर होता है। लैंप एफिकेसी, लैंप एफिकेसी इफिशियंसी शब्द का किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये होगा उत्सर्जित कुल प्रकाशमान अभिभा, उत्सर्जित कुल प्रकाशमान अभिभा और बाय कुल लैंप का इनपुट, मतलब आउटपुट ऊपर में इनपुट नीचे में। प्रत्येक लैंप के लिए लैंप एफिशिएंसी, एफिकेसी एफिकेसी और एफिशिएंसी भी बोलते हैं, निर्धारित किया जाता है का सूत्र। लैंप एफिशिएंसी, एफिकेसी या एफिशिएंसी इक्वल टू उत्सर्जित कुल प्रकाशमान अभिभा जिसको आउटपुट बोलते हैं, बाय कुल लैंप का पावर जिसको इनपुट बोलते हैं। इसका लुमेन पर वाट होता है, इसका मात्रा क्या होता है? लुमेन पर वाट। प्रतिदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक डिप्रिसिएशन फैक्टर का क्या बतलाता है? प्रतिदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या बताता है? तो लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी, लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। अवमूल्यन गुणांक में लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाता है तथा अवमूल्यन गुणांक का मान 1.2 से 1.4 के बीच होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? किस पर? परिवर्तनन गुणांक पर, परिवर्तनन गुणांक पर। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय विचारणीय तथा बनाते समय परिवर्तन गुणांक तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है। उपयोगिता गुणांक किसी कक्ष के प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है, उपयोगिता गुणांक कहलाता है। मूल्यह्रास गुणांक, इसे अवपात गुणांक भी कहते हैं। बल्ब, ट्यूब लाइट आदि प्रकाश स्रोतों के गंदे हो जाने, दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण प्रकाश स्रोत में उत्पन्न प्रतिदीप्ति तथा उपलब्ध प्रतिदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा करता है मूल्यह्रास गुणांक। स्थान ऊंचाई अनुपात गुणांक, किसी स्थान, कक्ष या प्रकाश व्यवस्था की स्थापना में ऊंचाई का ध्यान दिया जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से तल पर पहुंचने की तीव्रता घट जाती है। कौन से नियम के अनुसार बिंदु स्रोत से अपने फ्लक्स को प्राप्त करने वाली सतह की रोशनी सतह और स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है व्युत्क्रमण वर्ग नियम, व्युत्क्रमण वर्ग नियम के अनुसार, व्युत्क्रमण वर्ग नियम के अनुसार। व्युत्क्रमण वर्ग नियम के अनुसार बिंदु स्रोत से अपने फ्लक्स को प्राप्त करने वाली सतह की रोशनी सतह और स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमण वर्ग के नियम के समकक्ष होता है। विकिरणित में विकिरण अभिवाह की इकाई क्या होती है? तो ये होती है वाट। विकिरणित में विकिरण अभिवाह की इकाई वाट होती है, साथ ही वाट शक्ति का भी इकाई है। किस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर किसी सतह की रोशनी बिंदु पर सामान्य और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच का कोण की कोज्या के समानुपाती होता है? तो ये किसके नियम के? लैम्बर्ट कोज्या के नियम, लैम्बर्ट कोज्या के नियम के अनुसार, लैम्बर्ट कोज्या के नियम के अनुसार। लैम्बर्ट कोज्या के नियम किसी भी बिंदु पर किसी सतह की रोशनी पर बिंदु सामान्य और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण को कोज्या के समानुपाती होता है। यह नियम व्युत्क्रमण नियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करती है? तो कोसाइन नियम, प्रतिदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम होता है, वो होता है E इक्वल टू आई बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा। दिए गए विकल्पों में ए इसका सही आंसर है। और ये देखिए E इक्वल टू आई बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा, डी दूरी है, आई प्रकाश की तीव्रता है, इंटेंसिटी है। ऐसे प्रकाश की तीव्रता को कैपिटल स्मॉल एल से भी दर्शाते हैं, स्मॉल एल होगा वो, ठीक है। अरे निम्न में से क्या प्रतिदीप्त ल्यूमिनियस से संबंधित है? तो यह है लैम्बर्ट का अवशोषण का नियम, लैम्बर्ट का अवशोषण का नियम, लैम्बर्ट का अवशोषण का नियम। कार्य के प्रतिदीप्तन संबंधित क्रमागत दिए गए हैं। व्युत्क्रमण वर्ग का नियम, कार्य सतह की रोशनी स्रोत से प्रकाश की सतह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ई इक्वल टू क्या होगा? 1/d²। ये डी स्क्वायर के व्युत्क्रमण, यहाँ ई प्रतिदीपन तीव्रता है, डी दूरी है मीटर में।
लैम्बर्ट कोजिया का नियम, किसी स्रोत की प्रतिदीप्ति से सीधे सतह पर अभिलंब आपतित की दिशा के बीच के कोण की कोजिया के समानुपाती होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos थीटा का। मध्य गोलीय कैंडल शक्ति और माध्य क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? परिवर्तन गुणांक, मतलब रिडक्शन फैक्टर। मध्य गोलीय कैंडल शक्ति और मध्य क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को परिवर्तन गुणांक कहा जाता है। समांतर सामान्य रूप से रखी गई स्क्रीन से 25 कैंडला पावर लैंप की लिए दूरी लैंप के लिए दूरी का निर्धारण ऐसे करें ताकि प्रकाश 10 फ्लक्स हो। कह रहा है कि सामान्य रूप से रखी गई स्क्रीन से 25 कैंडला पावर लैंप की दूरी का निर्धारण कीजिए ताकि प्रकाश कितना हो, 10 फ्लक्स हो। तो देखिए कैंडला पावर सीपी कितना दिया है, 25 सीपी, और प्रकाश फ्लक्स कितना दिया है, 10 दिया है। तो ल्यूमेन इक्वल टू कैंडला पावर बाई क्या होता है, डी स्क्वायर, कैंडला पावर बाई डी स्क्वायर होता है। तो अब देखिए ल्यूमेन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कैंडला पावर बाई कितना, ल्यूमेन ल्यूमेन। अब 25/10 करेंगे तो हमको कितना होगा, 25/10 करेंगे तो 2.5 आएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2.5 स्क्वायर हटेगा तो ये 1.58 के बराबर होगा। स्वच्छ नए लैंप और फिटिंग वाली प्रतिदीप्ति और कार्यशील स्थिति के अंतर प्रतिदीप्ति के अनुपात को, स्वच्छ नए लैंप और फिटिंग वाली प्रतिदीप्ति और कार्यशील स्थिति के अंतर्गत प्रतिदीप्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये अनुक्षरण गुणांक, मतलब मेंटेनेंस फैक्टर। स्वच्छ नए लैंप और फिटिंग वाली प्रतिदीप्ति को कार्यशील स्थिति के अंतर्गत प्रतिदीप्ति के अनुपात को अनुरक्षण गुणांक कहते हैं। एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है? तो स्थान की ऊंचाई का अनुपात पर। प्रकाश का समान वितरण स्थान की ऊंचाई के वितरण पर निर्भर करती है। प्रतिदीप्ति इक्वल टू आई कॉस थीटा, आई है ये आई कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर, आई कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। किसी कमरे की प्रतिदीप्ति किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा दीवारों के रंग पर और छत के रंग पर, दोनों ए बी दोनों। किसी कमरे की प्रतिदीप्ति कमरे की दीवार एवं छत के रंग दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि यह प्रतिदीप्ति के स्तर और सतह पर प्रकाश की मात्रा का निर्धारण करती है। लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों और व्यक्तियों का भार, मतलब लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए कृत्रिम प्रकाश का क्षेत्र अध्ययन आवश्यक है, साथ ही उस क्षेत्र में मापन आवश्यक है जहां 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 प्रकाश प्रदान किया जाना है। साथ ही लैंप की मैन्युफैक्चर डेटा शीट आवश्यक है, लेकिन उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों या व्यक्तियों का भार आवश्यक नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदीपन का स्तर अधिकतम होना चाहिए? तो ऑपरेशन थिएटर में। उपरोक्त विकल्प में से ऑपरेशन थिएटर में प्रदीपन का मान अधिकतम होना चाहिए, स्तर अधिकतम होना चाहिए। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाशन की स्थिति में अधोमुखी दिशा में निर्गत प्रकाश की मात्रा कितनी होती है? 10 से 40%, 10 से 40%। अर्ध अप्रत्यक्षण प्रकाश की स्थिति में अधोमुखी दिशा में निर्गत प्रकाश की मात्रा 10 से 40% होना चाहिए, 10 से 40%, 10 से 40%। इनमें से कौन प्रकाश का व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका तापमान प्रकाश की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। कौन? तापमान। जबकि प्रकृति विकिरण है, लैंप है, फोटोमेट्री है। इल्यूमिनेशन में फोटोमेट्री, नेचुरल रेडिएशन तथा लैंप को शामिल किया जाता है, जबकि तापमान जैसी शर्त नहीं होती। लाइटिंग होने पर चमक अच्छी होगी। कैसी लाइटिंग होने पर? समान और पर्याप्त लाइटिंग होने पर चमक अच्छी होगी। लाइटिंग समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी एवं किसी सतह पर प्रकाश गिरना प्रदीप्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति आवश्यकता होगी? तो ये प्रूफ रीडिंग के लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होगी प्रूफ रीडिंग के लिए। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में प्रकाश की ऊपर की ओर होता है कितना? 90% से ऊपर की ओर होता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में 90% प्रकाश का की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। किसकी ओर होती है? ऊपर की ओर होती है।
कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता है, बारीकी से काम किया जाता है, वहाँ अपेक्षित प्रतिदीप्ति क्रम में होगी कितना? तो ये होगा 1500 ल्यूमेन वर्ग मीटर पर वर्ग मीटर। बारीकी से बारीकी काम में मतलब बारीक काम, बहुत धीमी, बहुत छोटी-छोटी कामों में अधिक प्रकाश प्रदीप्ति की, जैसे मोबाइल का पाठ पुर्जा, घड़ी का पाठ पुर्जा आवश्यकता होती है, वहाँ प्रदीप्ति कितना होता है? 1500 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर होनी चाहिए। विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? अध्ययन कक्ष में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, लगभग 500 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर तक, क्योंकि अधिक बारीकी से काम करने के साथ स्पष्टता की आवश्यकता होती है। घड़ी के पाठ पुर्जा के लिए भी इससे और ज्यादा चाहिए। विकल्प में उल्लेखित किस स्थिति में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? तो ये होगी फाइन मशीन कार्य में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रतिदीप्ति स्तर करीब किसके बीच होती है? तो 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रतिदीप्ति स्तर 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।